दो बिहारी जो पड़ते हैं सब पे भारी, लेकिन इस बार लड़ाई हो गया है थोड़ा सा न्यारी। ये है खेसारी। सपोर्ट नहीं मिला भाई लोग कमेंट में बतावल का वीडियो बनावल एंड यहाँ है दो धारी आरी। हाँ, एकदम सही पकड़े हैं। इस वाले वीडियो में दोनों गाने के बारे में बात करेंगे। एकदम रिलैक्स होके वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस गाने के कॉन्सेप्ट के बारे में। एक गाना जो है वो है खिचड़ी, दूसरा गाना है दाल भात भुजिया अचार। बात करें पवन सिंह के गाने के बारे में तो गाना रिलीज होने से पहले ही वो बता दिए थे कि ये गाना हम खिचड़ी के तौर पे बना रहे हैं। शब्द अलग थे लेकिन कहने का मतलब वही था। तो भाई का जो आज गाना रिकॉर्ड हुआ है उसमें कुछ पुरानी चीजें हैं, बट बेटा ने ऐसा सजाया है आज के जोन में पुरानी ट्यून को, फोक चीज को और गाने को इस जोन में जो सजाए हो, भगवान आपको भी खूब तरक्की दे। अब पहले तो लगा कि ये गाना बहुत बड़ा होगा क्योंकि पवन सिंह इस गाने का इवेंट करेंगे। प्रियांशु सिंह, पवन सिंह जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार आके इस गाने का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन इतना सब किस बात के लिए? बस 2 मिनट 30 सेकंड के इस गाने के लिए। और बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो दाल भात भुजिया चटनी सबका इंतजाम एकदम भर पेट वाला किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको दिखेगी ये वायरल महिला। सुगंध लीजिए, पत्नी है गरीब सपोर्ट कर दीजिए, बहू है गरीब सपोर्ट कर दीजिए। इतना ही नहीं, वायरल लड़की भी दिखेगी। इसमें खेसारी लाल यादव भी मस्त चुलबुले अंदाज में कुछ इस तरीके से गाना प्रस्तुत किए हैं जो आज के जनरेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठता है, जो लोग रील बना रहे हैं। भैया ना कोई पुष्पा का सस्ता कॉपी, ना कोई फालतू का स्टोरी, बस वायरल स्टोरी के साथ ऐसा हुक लाइन कि गाना एकदम हुक के बुक कर दिया, प्रस्तुत है आपके सामने। ना भैया हवाई बात नहीं कर रहे हैं, आपके सामने हम फैक्ट लाके पटक दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए गाने का रिस्पॉन्स, माय गॉड। ये है आपके सामने पवन सिंह के गाने का रिस्पॉन्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं गाना को आए हुए 6 घंटा हो चुका है। गाने पे व्यूज देख लीजिए किस प्रकार से व्यूज है, लाइक भी देख लीजिए, कमेंट भी देख लीजिए। और बात करें खेसारी लाल यादव के गाने के बारे में तो अभी गाना आए हुए बस 4 घंटा हुआ है। रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा अच्छा कमाल का मिल रहा है, जिसमें आप व्यूज देख सकते हैं, लाइक देख सकते हैं और यहाँ पे कॉमेंट भी देख सकते हैं ना। इस गाने में फर्क बस इतना है, पवन सिंह रगड़ के जम के मेहनत किए हैं, खेसारी लाल यादव रगड़ के जम के दिमाग लगा दिए हैं। चलो अब बात करते हैं दोनों गाने के लिरिक्स के बारे में। और जब ये दोनों गाना सुनिएगा, पवन सिंह के गाने पे ध्यान दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा गाना मात्र 2 मिनट 30 सेकंड का है। लेकिन जब गाने पे प्ले कीजिएगा तो ये खत्म होते होते आपको एकदम बोर कर देगा कि रे गाना 10 मिनट के बाद गाय खत्म नहीं के होत। लेकिन वही बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में यहाँ पे जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने वायरल मसाला के साथ लिरिक्स लिखवाया है, जिस तरीके से बीच बीच में हंसने वाला चीज है, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास गवाह है। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और ये चीज हमको भी बहुत ज्यादा पसंद आया। और खेसारी लाल यादव के गाने का जब लिरिक्स सुने, जब गाने पे क्लिक किए तो लगभग 4 मिनट का गाना किस तरीके से पार हो गया पता भी नहीं चला और गाने में मजा भी खूब आया। मतलब हंसने गाने मस्ती करने का मूड तो करता ही है, ऐसे रैंडम भी गाना सुनिएगा तो आपको खूब हंसी आएगा, लाइक कॉमेडी सॉन्ग। लेकिन हाँ भैया, जब बात वीडियो क्वालिटी के बारे में आएगी तो यहाँ पे खेसारी लाल यादव मात खा जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से मात खा जाते हैं। क्योंकि आप पवन सिंह के गाने को देखिएगा तो आपको पवन सिंह दिखेंगे एकदम तगड़े वाले लुक में। सेटअप भी गाने का बहुत अच्छा है, एडिट भी बहुत कमाल का किया गया है और गाने का ओवरऑल वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन वहीं अगर खेसारी लाल यादव की वीडियो क्वालिटी को देखिएगा तो इसमें वीडियो तो है ही नहीं। खेसारी लाल यादव एक नॉर्मल स्टूडियो से गाना गा रहे हैं और ये भी स्टूडियो से एकदम टिपिकल गाना गा रहे हैं, जिसमें ऐसा सीन का इस्तेमाल किया गया है जो भोजपुरी की ऑडियंस हो, खेसारी लाल यादव के व्यूअर हो, वो सब पहले से देख चुके हैं। तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में बात करें तो पवन सिंह बहुत ऊपर है, मतलब बहुत ऊपर। ना हमारे पावर स्टार पवन सिंह ने म्यूजिक में भी खूब एक्सपेरिमेंट किया है, जहां पे गाने को जब आप 46 सेकंड तक सुनिएगा तब आपको पता चलेगा कि भोजपुरी के कोनो पुराना गाना के वेब म्यूजिक से मिलता जुलता गाना है क्या। फिर आपको समझ में आएगा ना
यहाँ तक पुष्पा का फ्लेवर भी ऐड करने का कोशिश किया गया है यहाँ पे। और इन सारी चीजों को देख के पवन सिंह के फैंस हो, ऑडियंस हो, ये कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। यहाँ पे अगर कायदे से सब चीजों को देखा जाए तो ये अपने अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का म्यूजिक आपको सुनना पसंद है। यहाँ पे आप खुद से डिसाइड कर लेना, ये आपको अच्छा लग रहा है, मिलावटी पुराना, या फिर आपको एकदम फ्रेश नया चाहिए था। खैर, इन दोनों में सबसे कमाल का अगर कोई चीज है तो वो है गाने का स्टोरी। और बात करें खेसारी लाल यादव के गाने के स्टोरी के बारे में, तो जिस तरीके से वायरल मटेरियल का इस्तेमाल किए हैं, ये दर्शाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं किस तरीके से आजकल के जनरेशन के बच्चे जो है वो रील बनाते हैं। लड़कियां रील बनाती है जिसके लिए अश्लीलता का पराकाष्ठा पार कर जाती है, ढोंडी दिखाती है, मतलब हर प्रयास कर लेती है रील बनाने का। और जब वो रील में सफल नहीं होती है तो किस तरीके से अपने दिल का वाकया पूरे दुनिया को बताती है, वही खेसारी लाल यादव अपने गाने के माध्यम से प्रस्तुत करने का कोशिश किए हैं, जो रील पे वायरल होने का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और कोई गाना अगर रील पे वायरल हो गया फिर उसको सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तो खेसारी लाल यादव के गाने का स्टोरी हो गया। लेकिन बात करें पवन सिंह के गाने के स्टोरी के बारे में, तो पवन सिंह पिछले 2 गाने से बार बार पत्नी को छोड़ के बाहर चले जा रहे थे, लेकिन इस बार कहें कि ना, इस बार बाहर से आएंगे घर पे और अपने गाने में डिस्क्राइब करेंगे अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को। और ये रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो पवन सिंह अपने गाने में बहुत बेहतर तरीके से निभाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बिछौना का सीन, ढोंडी छूने का सीन, कमर दबाने का सीन, मतलब इस तरीके का एक पति पत्नी के बीच में जो रोमांस होता है ना, भोजपुरी में बोल देंगे तो ऑफेंड हो जाएगा आप लोग, इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। दोस्त, अब बात करते हैं इस दोनों गाने में सबसे अच्छा गाना कौन था। अगर आप खेसारी लाल यादव के पक्के वाले ऑडियंस है तो आपको खेसारी लाल यादव का गाना बहुत बेहतरीन लगेगा। अगर आप पवन सिंह के अच्छे वाले ऑडियंस है तो आपको पवन सिंह का गाना अच्छा लगेगा, खेसारी लाल यादव का अच्छा लगेगा ही नहीं। बात करें बुराई के बारे में, तो देखिए यहाँ पे दोनों आदमी का बुराई किया जा सकता है कि बताइए इतना अच्छा जबरदस्त वायरल मटेरियल पे गाना लाए खेसारी लाल यादव, अगर वो वीडियो बना देते तो क्या मस्त हो जाता वो गाने का वीडियो, और वो गाना बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट वायरल हो जाता। वहीं पवन सिंह को कटाक्ष करने वाले लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे यार 2 मिनट 30 सेकंड का गाना कौन बनाता है, आप भोजपुरी का धरोहर होके पता नहीं चोरी उरी करके पुष्पा बनने का सस्ता कॉपी कर रहे हैं, तो पता नहीं कहां से म्यूजिक उठा के क्या आप फालतू का खिचड़ी परोसने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से बुराई किया जा सकता है। लेकिन बात करें ओवरऑल गाने के बारे में कि ये दोनों गाना, अगर कोई पवन सिंह का ही फैन नहीं है, खेसारी लाल यादव का ही फैन नहीं है, दोनों गाना सुनाया जाएगा तो 100% नो डाउट खेसारी लाल यादव का गाना सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है। मतलब ऐसे हवा में अच्छा नहीं लगेगा, जिस तरीके से इसमें फनी चीज को ऐड किया गया है, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव चुलबुले अंदाज में लग रहे हैं, जिस तरीके से इस छोटे से लड़की के साथ डांस वाले सीन को ऐड किया है, सब कुछ गाने को एकदम परफेक्ट वायरल सॉन्ग बनाता है। गुलाब की सुगंध लीजिए, पत्नी है गरीब की सपोर्ट कर दीजिए, बहू है गरीब की सपोर्ट कर दीजिए। खैर, असली डिसीजन तो कमेंट बॉक्स में होगा। आप नीचे कमेंट में बताओ इस दोनों गाने में आपको सबसे बेस्ट गाना कौन लगा। और हाँ, आप अगर सबसे बेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं हमारी, तो आप इस वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, आपके काम का है। ढेर दिन से सपोर्ट नहीं के मिलत, कहीं मत तोड़ दी भाई लोग, कमेंट में बतावल का वीडियो बनावल छोड़ दी।